स्वागत है आपका। मैं रजत आर्य, मोटिवेशनल स्पीकर। आज की इस वीडियो का थीम है पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, इसके लिए मैं आपको चलिए आज एक कहानी सुनाता हूं। एक बार जापान के एक छोटे से राज्य पर एक अन्य राज्य जिसकी सेना बहुत बड़ी थी उसने आक्रमण कर दिया। जिस राज्य पर आक्रमण हुआ और जिस राज्य ने आक्रमण किया उन दोनों में की तुलना ही नहीं थी। हमलावर राज्य की सेना बहुत बड़ी और विशाल थी, जबकि जिस राज्य पर हमला हुआ था उसकी सेना बहुत छोटी थी। जिस राज्य पर आक्रमण होता है, जब उसके सेनापति को यह खबर मिलती है तो वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास जाता है और जाके कहता है कि महाराज, हमारे राज्य पर आक्रमण हुआ है और हमारी सेना में यह सामर्थ्य नहीं कि हम इस आक्रमण का सामना कर सके, अतः राज्य की रक्षा के लिए उत्तम होगा कि आप आत्मसमर्पण कर दें। जैसे ही राजा ने सेनापति के मुंह से आत्मसमर्पण करने की बात सुनी, वह दौड़ा दौड़ा अपने कुलगुरु के पास जाता है और जाके सारी कहानी बता देता है। गुरु राजा से बोले कि राजन, यदि तुम अपनी समस्या का समाधान चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। कुलगुरु ने कहा कि इससे पहले कि वो सेनापति किसी अन्य सैनिक से बात करे, जाओ और जाके उसे जेल में डाल दो, और दूसरा काम ये करो कि अपनी सेना का प्रधान सेनापति मुझे नियुक्त कर दो। पहले वाली शर्त तो राजा के समझ में आ गई, लेकिन दूसरी वाली शर्त पर ना राजा के मन में थोड़ा सा एक संदेह उत्पन्न हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि ये जो मेरे कुलगुरु हैं बूढ़े हो चुके हैं, कभी जीवन में तलवार नहीं पकड़ी और कह रहे हैं कि मुझे अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दो। राजा के मन में और राजा के चेहरे पर शंका की भावना देखकर कुलगुरु ने कहा कि राजा, चिंता मत करो, शंका भी मत करो, बस जैसा कहता हूं वैसा कर दो। अब मरता क्या ना करता। राजा ने कुलगुरु की बात मान ली और उसे अपनी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। अब सेनापति जो कि नवनियुक्त थे और जो राजा के कुलगुरु थे, उन्होंने सेना को युद्ध भूमि की ओर चलने का आदेश दिया। जैसे ही सेना युद्ध भूमि की ओर जा रही है, रास्ते में उनके कुल देवता का मंदिर आया। कुलगुरु ने सेना को इशारा किया कि रुक जाओ और चलो जाकर हम पहले अपने कुल देवता के दर्शन कर लें। सैनिकों को संबोधित करते हुए कुलगुरु ने कहा कि सैनिकों, आज हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने राज्य की रक्षा के लिए जा रहे हैं, तो इससे पहले कि हम अपने कार्य के लिए चलें, अपने कुल गुरु से पूछ तो लें, कुल देवता से पूछ तो लें कि हम इस कार्य में सफल होंगे भी या नहीं। सभी सैनिक कुल देवता के मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं। कुल गुरु ने कुल देवता की मूर्ति के आगे शीश झुकाया और प्रार्थना कर बोले कि हे कुल देवता, आज हम अपने राज्य की रक्षा के लिए जा रहे हैं, तो यह बताइए कि हम सफल होंगे या नहीं। मैं जानता हूं कि आप बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ संकेत तो कीजिए। इतना कहकर कुलगुरु के पास एक जो पोटली थी, उस पोटली में से कुलगुरु ने सिक्का बाहर निकाल लिया और फिर देवता को संबोधित करके बोले कि हे देवता, मैं इस सिक्के को उछालूंगा और इस सिक्का यदि सीधा गिरा तो मैं समझूंगा कि आपने हमें विजय होने का आशीर्वाद दे दिया है, और यदि यह सिक्का उल्टा गिरा तो मैं समझ जाऊंगा कि आज हमारी पराजय निश्चित है। कुल देवता का नाम लेकर के वह कुलगुरु सिक्का उछालता है और सिक्का सीधा गिरता है। जैसे ही सिक्का सीधा गिरा, कुलगुरु ने वह सिक्का सभी सैनिकों को दिखाया और कहा कि सैनिकों, अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमारे कुल देवता ने हमें विजय श्री का आशीर्वाद दिया है, इसलिए आज दुनिया की कोई भी ताकत हमें युद्ध में हरा नहीं सकती। कुल गुरु की बात सुनकर कि कुल देवता ने हमें विजय होने का आशीर्वाद दिया है, सभी सैनिकों में जोश आ गया और सभी सैनिक पूरे जोश के साथ युद्ध भूमि की ओर चल दिए और वो युद्ध में इस तरह लड़े मानो कोई दैवीय शक्ति उनका साथ दे रही हो, और अंत में शत्रु को युद्ध के मैदान में पराजित करके वो वापस लौटते हैं। अब जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में वही कुल देवता का मंदिर फिर से आया। अब जो कुल गुरु थे वो मंदिर को छोड़ करके आगे निकल गए। पीछे से सैनिक ने आवाज लगाई, बोला, कुलगुरु, जब चले थे युद्ध के लिए तो आशीर्वाद लिया था इन्हीं कुल देवता से कि हमें विजय मिल जाए, और इन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया था। तो अब चूंकि हम इनके आशीर्वाद की वजह से विजय श्री को प्राप्त हुए हैं, तो चलो धन्यवाद भी कर दें। कुल गुरु ने कहा, छोड़ो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सैनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला, अरे कैसे अभिमानी हो, जब आवश्यकता थी तो कुल देवता कहते नहीं थक रहे थे, और अब जब इनकी प्रताप से हमें विजय श्री प्राप्त हो चुकी है तो अब कहते हो कोई आवश्यकता नहीं। कुल गुरु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है
कि इस कुल देवता के आशीर्वाद ने हमें विजय दिलाई है। बोला हाँ जी। बोला कैसे? बोला आपने इनका नाम लेकर के वो सिक्का उछाला था ना, और वो सिक्का सीधा गिरा था, वही तो संकेत था इनकी तरफ से कि आज हम युद्ध में विजयी होंगे। बोले अच्छा वो सिक्का। कुल गुरु ने पोटली से दोबारा सिक्का बाहर निकाला और सिक्के की दोनों साइड अपने पूरे सैनिकों को दिखाई। सिक्का दोनों तरफ से ही सीधा था। सैनिकों को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिक्का दोनों तरफ से सीधा है। तब कुलगुरु सैनिकों को संबोधित करते हुए बोले कि सैनिकों, ये विजय हमें किसी आशीर्वाद ने नहीं दिलाई, बल्कि तुम्हारे अंदर के छुपे हुए आत्मविश्वास ने दिलाई है। मैंने तो कुल देवता के आशीर्वाद का नाम लेकर तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को जागृत कर दिया था। उसी आत्मविश्वास का परिणाम था कि तुम युद्ध में बिना डरे हुए लड़े और विजय श्री को प्राप्त किया। ये दोस्तों, हमारे भी जीवन में एक विश्वास और एक ऊर्जा का कोई एक ऐसा स्रोत होना चाहिए जो हमें निराशा में जब हम डूबे हों तो हमें एक एनर्जी प्रदान कर सके। जैसे मोबाइल को बार बार बैटरी चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह हमारी चेतना को भी बार बार जागृत करने और उसे चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जब कभी आप निराश हों तो आप एनर्जी भर के आशा का संचार कर सके। अब वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, लेकिन मैं जिन सोर्सेज को फॉलो करता हूं उनके बारे में मैं बताता हूं। पहले सोर्स दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इनको जब आप पढ़ते हैं तो ये हमें बताते हैं कि शत्रु से कभी डरना नहीं चाहिए, मुसीबतों से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। एक मंत्र दिया, बोले देह शिवावर मोह इहे शुभ कर्मन ते कब हो न डरूं, ना डरूं अरीसों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। कि हे शिव, हे परमात्मा, मुझे शक्ति दे कि जब भी मैं शत्रु का सामना करने जाऊं तो मेरे मन में डर लेश मात्र भी न हो और पूरा निश्चय के साथ मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकूं। जब आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुसीबतें अपने आप भाग जाएंगी बशर्ते कि आप उन मुसीबतों का डटकर सामना करना सीखें। जब आप ऋषि दयानंद को पढ़ते हैं तो ऋषि दयानंद ने वेदों से उदाहरण देकर हमें कहा, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित, अर्थात यदि पुरुषार्थ मेरे दाएं हाथ में हो तो सफलता मेरे बाएं हाथ का खेल बन जाती है। इसी तरह यदि जब आप चाणक्य को पढ़ेंगे तो चाणक्य ने भी कहा कि भाग्य शब्द का प्रयोग तो केवल कायर करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। ये वो लोग थे, ये वो सोर्स थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों को झेला लेकिन परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। हमें भी इनकी शरण में जाना चाहिए, हमें भी इनसे पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करनी चाहिए। मैं यकीन दिलाता हूं जिस दिन आपने इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना स्टार्ट कर दिया, आपके जीवन से नेगेटिविटी कब भाग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। शेयर कर दिया करो ताकि दूसरों तक भी ये मोटिवेशन पहुंचे और दूसरों के जीवन से भी नेगेटिविटी खत्म हो और पॉजिटिविटी का आगमन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।